नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम आए हैं सिद्धार्थ नगर जिला में रामनगर एक ग्राम सभा है और ये आपको बताते हैं यहाँ समस्या क्या है, मैटर क्या है। यहाँ पे समूह लोन वाले आते हैं, रात में आते हैं और बिना बताए आते हैं और महिलाओं को यहाँ के लोगों को लोन लेने के नाम पे परेशान करते हैं और सारी जानकारी सारी तथ्य मैं यहीं के लोगों से लेना चाहूंगा और मुझे बुलाया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पहला नंबर, अपना नाम बताइए आप। जी सर, मेरा नाम सत्यदेव है। मैं लेहरा उर्फ रामनगर का रहने वाला हूँ। जिला सिद्धार्थनगर है, ब्लॉक मिठोल है। यहाँ पे समूह लोन जो चल रहा है प्राइवेट लिमिटेड, वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। पहला नंबर तो घर में हल जाते हैं, कहीं कहते हैं कि गैस सिलेंडर उठा ले जाऊंगा, कहीं कहते हैं कुछ उठा ले जाऊंगा, कहीं गाड़ी ले जाऊंगा या कुछ भी ले जाऊंगा। ये ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अगर इन लोगों ने एक समूह और दो समूह होता तो ठीक है। 8 समूह में हम ये लोग पैसा दे दिए हैं और फर्जी आधार भी बनाए हैं, फर्जी पहचान पत्र भी बनाए हैं। ये सच बात है कि फर्जी आधार, फर्जी पहचान पत्र भी है। वो ये कौन सा समूह है, यशबंधन में जो लगा हुआ है आधार, वो फर्जी लगा हुआ है सबका, और उसको जांच किया जाए तो फर्जी है। और एक समूह में और फर्जी पहचान पत्र भी लगा हुआ है। ये लोग फर्जी बना करके उसके बाद में दे दिए हैं दबा करके लोन, और इसी से सब लोग परेशान हो रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए? 50,000 का महीना किस्त आ रहा है, छोटा छोटा पैसा दिए हैं, बड़ा बड़ा किस्त ले रहे हैं। 25% जोड़ने के बाद ब्याज जा रहा है इस पे। 25 एक किस्त पे 25% जा रहा है। 50,000 अगर लिए हैं तो 25% ब्याज जा रहा है, छोटा छोटा समूह दे करके, और जनता को परेशान किए हैं, हम लोग को परेशान किए हैं। अब हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि या तो हम लोग को फांसी लगा ले या जहर खा ले या कुछ भी कर ले। अब जैसा कानून चाहेगा वैसा ही किया जाएगा। तो ये बताइए, लोन आप कैसे लिए, किसके कहने पे लिए, किसके द्वारा लिए, कितना लिए लोन आप कि 25% ब्याज किस आधार पे ब्याज लग रहा है? आखिर कैसे हो रहा? 50,000 किस्त कैसे बन रहा है? जी सर, जब ये लोग पहले लोन दिए हैं तो कोई अपना सब लोग चलाने के लिए थे कि चलो एक ठो रहेगा अपना निकल जाएगा। बाद में और लालच दिए महिलाओं के लिए कि और ले लीजिए। अब वो जो समूह के माने सप्लाई रहते हैं, माने बनाते हैं, वो लोग अगर नहीं बनाएंगे तो उनकी तनख्वाह नहीं बनेगी। इसीलिए कोशिश कर करके आठ समूह में सबको पैसा दे दिए हैं। ये विचारधारा तो उन्हीं लोग का है, लेकिन अब कौन नहीं चाहेगा पैसा लेना। अच्छा ये बताइए, जब समूह लोन वाले आते हैं, वसूली करने आते हैं, तो रात में आते हैं? हाँ, रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। मतलब इनका कोई समय सीमा, कोई नियमावली नहीं है, कोई नहीं। जबरन आते हैं, जबरन आते और आपको परेशान करते हैं। आपका गैस सिलेंडर उठा ले जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं ये उठा ले जाऊंगा, वो उठा ले जाऊंगा, यह आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, ये सच्चाई है कि वो लोग कहते हैं ताला भी तोड़ देंगे और कोई भी सामान उठा लेंगे घर से, कोई वो नहीं। महिलाओं बहनों को भी परेशान करते हैं। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? अब सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोग को कम से कम नहीं देर तो साल भर का राहत मिलना चाहिए। साल भर का राहत मिलना चाहिए। बेईमानी नहीं करेंगे पैसा हम लोग। अच्छा, लिए हैं तो बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक आधार बने। हाँ, और समय सीमा दिया जाए आपको। हाँ, ताकि उस लोन को भरने में आपको परेशानी ना हो। यह आप चाहते हैं? हाँ, ये चाहते हैं। पैसा आप उनका हड़पेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए एक समय मांग रहे हैं, गैप मांग रहे हैं। हाँ, गैप चाहिए, ताकि आप उसको समय गैप मिल जाएगा तो आप मेहनत मजदूरी करके उसकी भरपाई करेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह से वार करेंगे, वो लोग इस तरह से अटैक करेंगे, आपके घर पे आएंगे, वसूली करेंगे, तो स्वाभाविक है आप कुछ कर बैठेंगे। यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, जान देना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि मर जाओ माफ कर देंगे। हम मर जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कहते हैं? मर जाओ माफ कर देंगे। मर जाओ तो माफ कर देंगे। अब बताइए 1 लाख 1.5 लाख के लिए हम मौत के घाट उतर जाए, बच्चे जाए भीख मांगने। ये देखिए, हर ग्राम सभा में हर समूह लोन वाले
ये महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, हर ग्राम सभा में परेशान कर रहे हैं। और ये बेचारे गरीब हैं, अगर ये अमीर होते तो कर्ज क्यों लेते? मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये अमीर होते, इनके पास पैसे की व्यवस्था होती, तो ये कर्ज क्यों लेते? आप कर्ज क्यों लिए थे? आपके पास पैसा था? पैसा नहीं था सर, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मजबूरी में लिए थे आप? मजबूरी में लिए थे, लेकिन कब लिए थे आप? सर ये साल भर हो गया। अच्छा, साल भर हो गया। 2-2 साल का बना दिए हैं, उसी में सब लोग परेशान हैं। अच्छा, 2-2 साल का बना दिए हैं, उसी में परेशान हैं। उसी में सब लोग परेशान हैं। तो यह चाहते हैं कि मुझे गैप दिया जाए? हाँ बिल्कुल, राहत मिल जाए सर हम लोगों को। हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे, पैसा सब दे देंगे। बेईमानी नहीं करेंगे, पैसा ये देंगे, लेकिन यह समय सीमा ये मांग रहे हैं ताकि मुझे समय मिल जाए, गैप मिल जाए। अगर इनको परेशान किया जाएगा और अगर ये कोई अपने साथ कुछ ऐसी हादसा कर बैठे या न रहेंगे, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं समूह लोन वालों से पूछना चाहूंगा। आप शाम को आते हो, रात को आते हो, कभी आप कहते हो ये उठा ले जाऊंगा, वो उठा ले जाऊंगा, इसकी अथॉरिटी कौन देता है आपको? ऐसा कहीं भी नियमावली में नहीं है, जैसा कि ये भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा आप लोग वसूली करते हैं। तो अगर इस तरह से वसूली है तो क्यों? या गलत वसूली कर रहे हैं आप लोग, और इस तरह से अगर है तो गलत है, तो इसके लिए मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, डीएम साहब से भी यही मांग करेंगे हम कि हम लोग को राहत मिले। अच्छा, ये जब आते हैं तो इसका कोई समय सीमा नहीं है? कोई समय सीमा नहीं है, सुबह 8 बजे चले आएंगे वो, और 8 बजे एक दिन तो यहीं पे बैठे थे वो 9 बजे रात तक हमारे घर पे ही। आपके घर पे समूह लोन वाले आए थे, 8-9 बजे रात तक बैठे रहे? 8 बजे से 9 बजे रात तक। क्यों बैठे रहे? क्या कह रहे हैं? पैसा, बिना पैसा लिए नहीं जाऊंगा। बिना पैसा लिए नहीं जाऊंगा। चाहे तुम जहर खा के लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे भीख मांग के लाओ, यहाँ तक कहते हैं भीख मांगो। ये दबाव देते हैं? कितना दबाव देते हैं? ये बताइए, ऐसा लगभग हर ग्राम सभा में है, हर जगहों पे है। और समूह लोन वालों का शिकायत ये एक ही जगह का मैटर नहीं है, हम लोग फील्ड में चलते हैं। समूह लोन का मैटर लगभग ये हर जिले में है, हर ब्लॉक में है, हर जगह है। महिलाओं को परेशान करना और महिलाओं के घर के गार्जियन को लोग को परेशान करना और बच्चियों को परेशान करना, बच्चों को परेशान करना, दिन रात ना देखना, धमकियां करके पैसा वसूली करना, ये तमाम समूह लोन का शिकायत हम लोगों को मिल रहा है। मैं प्रशासन से, बाबा योगी के सरकार में विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से, इस तरह से परेशान तो स्टेट बैंक वाले नहीं करते होंगे, सेंट्रल बैंक वाले नहीं करते होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले नहीं करते होंगे, जितना परेशानी यह समूह लोन वाले कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। गरीबों को, अनपढ़ महिलाओं को अपने माया जाल में फंसा करके लोन दे देते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से वसूली करते हैं कि 25% भाई साहब ने बताया है कि ब्याज लग रहा है। बताइए 25% ब्याज है, कहां से देंगे, किस तरह से देंगे? क्या व्यवस्था, क्या रोजी रोजगार है आपका? कैसे मजदूरी है सर, मजदूरी करने जाते हैं, दिन में 350 का मजदूरी करते हैं। मजदूरी 350 रुपया है। हाँ, और उसी में आपको पूरा परिवार चलाना है। तो तब तो आपकी आर्थिक दशा बहुत ही कमजोर है। सबका है, हमारा भी नहीं है। जो लिए है सबका है। सबका। अच्छा, जो लिए हैं सब कमजोरे लिए हैं भैया? और लोग हैं कोई भैया यहाँ पे समूह लोन से जो परेशान है, जो पीड़ित हैं? नहीं है भाई सामने, लेकिन बाद में आया तब पता लगी। क्या कह रहे हैं? है सामने। हाँ। तो काहे डर रहे हैं आप लोग? नहीं, डरते नहीं। नहीं, अकेले आप लोग लोन लिए हैं, वो आकर के आपके घर पे जो है आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसको बताने में क्या हर्ज है? क्यों डर रहे हैं आप? बहुत बाबा योगी की सरकार है, बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चों को गरिया रहे हैं। बच्चों को गरिया रहे हैं, महतारी बहन को गरिया रहे हैं। अच्छा, गाली भी दे देते हैं? क्या गाली भी देते हैं? आप शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं? घर बेच के लाइए, खेत बेच के लाइए, कहाँ से लेके आएंगे? जबरदस्ती दिए थे,
अच्छा, जबरदस्ती दिए थे। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मांगे नहीं थे आप लोग? जैसे ऐसा है, अगर मान लीजिए उनका नहीं बन रहा है समूह, हाँ, तो 500 तो रुपया वो उनका लेना घूस। हाँ, हाँ? 500 रुपया घूस लेते थे। अरे यार 10-10 हजार रुपया घूस लिए हैं समूहिया पैसा दिए के बाद। अच्छा, हाँ, 10 हजार रुपया घूस लिए हैं। महिलाएं नहीं आ रही हैं, हो सकता है शाम का बेला है, अपने अपने घरों पर काम धाम में लगी हो, लेकिन गार्जियन हैं और गार्जियन ही सब कुछ होता है घर का। जब बुलाते थे तो कहते हैं कि तुमको नहीं चाहिए, हमको मलकिन को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, तुमसे नहीं मतलब है कोई। तो आज महिलाओं को अच्छा, जब आप लोग जैसे जब लोन वसूली करने आते थे, हाँ। तो आप लोगों से बोलते थे कि लोन देना था अच्छा, तो महिलाओं को बुलाते थे। अच्छा, ओहो, समझ गया। महिलाओं को इसलिए बुलाते थे हाँ, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं नहीं, हाँ। घर में चौका बर्तन करती हैं, तो उनको बहला फुसला करके उनके ऊपर कर्ज लाद देना, फिर महिलाओं के परिवार करना, गार्जियन परिवार करना, इनसे वसूली करना, यह दोहरा राजनीति वाले समूह लोन वाले। तो ये परेशानी आप लोग को झेला पड़ रहा है। जी सर जी, ये परेशानी है, बहुत बड़ा परेशानी है सर। या तो हम लोग अच्छा, कब आएंगे ये लोग? अभी कल आएंगे। कल आएंगे। हाँ, ये वसूली करने कल भी आएंगे। 3 बैंक के लोग आएंगे। एक भारत फाइनेंस आएगा, एक ये यश बंधन आएगा, यश बंधना हाँ हाँ फाइनेंस आएगा, हाँ। और एक समस्ता फाइनेंस आएगा, ये तीनों लोग आएंगे कल। और एक और कौन आएगा हो, सोनाटा फाइनेंस आएगा। 4 लोग आएंगे कल। कल 4 लोग आएंगे, बताइए, 4 एक बैंक वाले। आदमी पे कम से कम यानी 2500 पकड़ो तो 10,000 का है चारों। अब 10,000 वो कहाँ से लाके देगा है? कहाँ से देगा, कहाँ से, जब ये लोग का यह स्थिति है। अगर इनके पास पैसा होता, इनके वाइफ के पास पैसा होता, तो क्यों कर्ज लेते? और कर्ज अगर लिए हैं, देने के लिए तैयार भी हैं, तो बेईमानी भी नहीं करेंगे। तो समय दिया जाए, समय का यह मांग कर रहे हैं कि मुझे पैसा मतलब मुझे देना है, लेकिन मुझे समय का मतलब समय चाहिए, समय के अनुसार हम देंगे। लेकिन यह समूह लोन वाले समय नहीं दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग नुका देंगे सब पैसा, बेईमानी नहीं करेंगे सर, सब दे देंगे। हाँ, सबका दे देंगे। लेकिन ईमानदारी समय मांग रहे हैं। समय चाहिए हम लोग को, बस बेईमानी नहीं करेंगे। मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ के विधायक महोदय जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, ऐसे गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसे गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाए। यह समूह लोन वाले जो हरकत कर रहे हैं और जिस नियमावली से वसूली कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। किसी के ऊपर इतना दबाव दे करके आप कर्ज का वसूली नहीं कर सकते हैं। या बाबा योगी की सरकार है, अगर इसी तरह होता रहा और अगर कोई वारदात कर बैठे, कोई हादसा ये कर बैठे, तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होंगे, समूह लोन वाले। ये आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से वसूली मत करिए। जब ये देने के लिए बोल रहे हैं, इनको समय सीमा दिया जाए, इनको समय दिया जाए, या पैसा आपका देंगे, देने के लिए तैयार हैं। मैं यही विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नहीं तो फिर जब आप लोग आएंगे तो मैं इसे ग्राम सभा में आऊंगा और लाइव शो चलाऊंगा आप लोग का। बाकी देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल और उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।